जालौर के सांचौर में बदमाशों का आतंक, युवक का अपहरण करके मारपीट, युवक को फेंक कर बदमाश हुए फरार। उदयपुर में हुई घटना को लेकर किरोड़ी लाल मीणा बोले, सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त और पुख्ता कार्रवाई करनी चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर भी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सेना का मामला है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरसीपी को लेकर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि आरसीपी स्वीकृत नहीं हुई तो पूर्वी राजस्थान में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है, इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने अब केंद्र सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि देश में बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत आज रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मोहन भागवत ने रतनगढ़ में आयोजित आचार्य महाश्रमण के कार्यक्रम स्थल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उदयपुर के गोगुंदा में पति ने पत्नी की लठ और पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। थाना क्षेत्र के मोटावेड़ा के कोल्यावरी गांव की घटना। उदयपुर में पटरी पर लौट रही जिंदगी, कर्फ्यू में आज 10 घंटे की दी गई ढील, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक ढील दी गई। अलवर में भी लोगों ने अपील की है कि आपस में सौहार्द बनाए रखें। साथ ही उन्होंने उदयपुर के इस घटना पर आक्रोश जताते हुए कहा कि ये एक जघन्य हत्या है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश ही नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। जयपुर में मृतक कन्हैयालाल को स्टैच्यू सर्किल पर श्रद्धांजलि दी गई। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में जयपुर में आयोजित प्रदर्शन और मौन जुलूस में बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंचे। शहर के सभी संप्रदाय, मंदिर महंत और संत समाज का नेतृत्व करने पहुंचे। सीकर जिले के नीमका थाना में आज उदयपुर की घटना विरोध में व्यापार महासंघ के आह्वान पर बाजार पूरी तरीके से बंद रहे। इस दौरान नीमका थाना बाजार में सन्नाटा छाया रहा। अजमेर सकल हिंदू समाज की ओर से अजमेर बंद के आह्वान के बाद पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से उदयपुर में निर्दोष निहत्थे व्यापारी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या में शामिल दोनों आरोपियों को जल्द फांसी देने की मांग रखी। झुंझुनू शहर के किसान द्वार के पास करंट लगने से एफआरटी टीम में ठेके पर काम कर रहे बिजली ठेकाकर्मी की मौत हो गई। सूचना मिलने पर कोलिंडा गांव के सरपंच प्रतिनिधि, एसएफआई कार्यकर्ता और परिजन बीडी के अस्पताल पहुंचे। उदयपुर में हुई निर्मम हत्या के विरोध में आज शेरगढ़ बंद रखा गया। बंद के चलते बाजारों में पसरा सन्नाटा। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कोटा में रोष, मुस्लिम मंच ने रखी मांग, दरिंदों को फांसी देने की मांग। उदयपुर का कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी का केशोरा पाटन कस्बा बंद रहा। बाजारों में सन्नाटा पसरा। झालावाड़ में भी उदयपुर घटना का आक्रोश। जिले के 4 कस्बे बंद। सुनील, सारोला, दहीखेड़ा और पनवाड़ कस्बों में आज बंद। राज्य असर के चर्चित जसवंत गोदारा अपहरण और हत्या मामले में 5 सुपारी किलर समेत सभी 7 आरोपियों को पुलिस कड़ी सुरक्षा में सूरतगढ़ लेकर पहुंची। अलवर जिले के मानढण थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय नाबालिगा के साथ मोबाइल पर गेम खेलने का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का आरोपी को मानढण थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। भरतपुर की कामा पुलिस ने ऑनलाइन ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ऑनलाइन ठगों को गिरफ्तार कर एक बोलेरो गाड़ी, मोबाइल, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड बरामद किया। राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने विधवा बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट का 24 घंटे में पर्दाफाश करते हुए 2 बाल अपचारियों को डिटेन करने में कामयाबी हासिल की। बाड़मेर जिले में दोरीमन्ना थाना पुलिस ने अवैध डोरा पोस्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक घर में दबिश देकर 48 किलो 500 ग्राम अवैध डोरा पोस्ट बरामद किया। सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव में अज्ञात द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। झुंझुनू के सूरजगढ़ में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पड़ा भारी। सूरजगढ़ पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। बूंदी जिले के दगारी गांव में चारभुजा मंदिर के ताले टूटे हुए पाए गए। मंदिर से लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी। जयपुर में चल रहे सीएए आंदोलन में हिस्सा लेने आए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर जिले के सामो थाना इलाके में इटावा के पास खेजरोली जा रही एक पिकअप के आगे इसके टायरों में अचानक आग लग गई, जिस पर चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कूदकर जान बचाई। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के कई नई धनारी में विवाहिता की मौत का मामला। विवाहिता के पति ने स्वरूपगंज थाने में मौत का कारण गलत दवाई खाने को बताया। सीकर में चलती हुई कार पलटी, बाइक सवार 2 युवकों पर गिरी कार, एक की मौत, एक घायल।
डूंगरपुर के पिछवाड़ा में चलते ट्रोले का फटा टायर, पीछे से ट्रोले में घुसा कंटेनर, हादसे में कंटेनर सवार चालक समेत 3 लोगों की मौत। झुंझुनू में निगम की लापरवाही से गई एक और जान, बिजली ठेका कर्मी की करंट लगने से मौत। शहर के किसान द्वार के पास की घटना। अलवर में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर के बाद पिछले ट्रक का टायर निकलने के बाद ट्रक विद्युत पोल से जा टकराया। विद्युत सप्लाई चालू नहीं होने से टला बड़ा हादसा। एक सप्ताह में 6 गांवों में झुंड से अलग होकर घुसे हिरण, कुत्तों के हमले से एक हिरण की मौत, एक को किया गया रेस्क्यू। करौली के माथापुर कस्बे में हाई वोल्टेज करंट से एक युवक की मौत, प्राथमिकी विद्युत निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने दर्ज कराई रिपोर्ट। अलवर के ततारपुर में पोती को ताबीज बांधने को लेकर सास बहू के बीच हुए झगड़े में बहू ने घर में रखी कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। भाजपा महिला मोर्चा मंडल राजगढ़ की ओर से 1 महीने से चल रहे ग्रीष्मकालीन निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का समापन कस्बे के काठोर रोड स्थित निजी गार्डन में ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ क्षेत्र के जंक्शन थाने में मारपीट और धारदार हथियार से हमला करने का मामला दर्ज हुआ। पड़ोसी को बिजली तारों पर कुंडी लगाने से मना करने पर इतना ये महंगा पड़ा कि आधा दर्जन से ज्यादा महिला पुरुषों ने मिलकर हमला बोल दिया। जिले में मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के टोडा रायसिंह थाना इलाके में बजरी और अवैध खनन और परिवहन के गोरख धंधे में लगे ओवरलोड वाहनों से देहात की संपर्क पड़ के अब गड्ढों में तब्दील हो रही। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र को पचवेली से शहर जोड़ने वाली सड़क का हाल बेहाल है। आलम यह है कि इस सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में जैन महाराज के मंगल प्रवेश में आई 4 श्रद्धालु महिलाओं के गले से भीड़ में सोने की चेन पार हो गई। एक महिला के गले से चेन तोड़ते समय 2 संदिग्ध महिलाएं पकड़ी गई। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर परबतसर बाजार बंद रहा। बस स्टेशन पर सर्व समाज द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। अलवर में 131वां मल्टी स्पेशलिटी निःशुल्क चिकित्सा और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक एलोपैथी के डॉक्टरों द्वारा मरीजों को परामर्श दिया गया। डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता ने इन गांवों में स्वच्छता की कमान संभाल रखी है। 5 गांवों में से एक गांव योजना में देश में प्रथम और एक गांव तीसरे स्थान पर रहा। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बच्चे शराब की बोतलों के बीच शिक्षा की तालीम लेने को मजबूर। रैदास कॉलोनी का प्राथमिक विद्यालय शराबियों का बना अड्डा। आईपीएस अधिकारी गौरव यादव ने पुलिस उपायुक्त का कार्यभार ग्रहण किया। अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी। झालावाड़ जिले के सुनील कस्बे में शिक्षा विभाग द्वारा 6 दिवसीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आधारित प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। झुंझुनू जिले में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से आयोजित पीटीईटी प्रवेश परीक्षा 2022 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। पीटीईटी प्रवेश परीक्षा का आज आयोजन हुआ। प्रदेश के 1558 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। राजस्थान में आज पीटीईटी 2022 परीक्षा का आयोजन कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुआ। इस दौरान परीक्षार्थियों को कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र पर अनुमति दी गई। झालावाड़ में 30 परीक्षा केंद्रों पर पीटीईटी परीक्षा आयोजित, कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में दिया गया प्रवेश। प्रतापगढ़ में आज पीटीईटी परीक्षा का आयोजन, जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा में 6352 परीक्षार्थी शामिल। कोटा जिले में पीटीईटी परीक्षा का हुआ आयोजन। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से हुआ आयोजन। जिले के 46 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। नागौर में बारिश के बीच परीक्षार्थियों की अग्नि परीक्षा। बारिश की वजह से कई परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए परीक्षा केंद्र, तो कई परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड बारिश में भीगे। सीकर जिले में पीटीईटी परीक्षा का हुआ आयोजन। परीक्षा के लिए सीकर में 82 सेंटर्स बनाए गए। भोपालगढ़ कस्बे में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय त्रिवेणी में भोपालगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों का 6 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। ब्यावर शहर के नंदनगर में टेऊराम महाराजा का 136वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। सिरोही के नागरिकों का मेडिकल कॉलेज का सपना अगले 3 महीने में पूरा होने जा रहा है। विधायक संयम लोढ़ा ने अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे पूरे परिसर में घूमकर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। ब्यावर के सिंदुरा थाना क्षेत्र के कलालिया गांव में अपने खेत से गायों के लिए चारा लाने गई महिला को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान मौत। अलवर जिले में मानसूनी बारिश से मौसम सुहाना होने के कारण आज रविवार को छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में पर्यटक सिलीसेड झील पहुंचे। राजसमंद में प्रशासन द्वारा जारी धारा 144 में आज से कुछ छूट दी गई। यहां पर बाजार
पूर्ण रूप से आज खुल गए। भरतपुर के बयाना थाने के शेरगढ़ गांव स्थित राजेश पायलट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। उदयपुर की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है। इस घटना के विरोध में बाड़मेर जिले का सीवाना कस्बा बंद रहा। सर्व समाज के आह्वान पर महामहिम राज्यपाल के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। पतंजलि योग समिति जिला ब्यावर के तत्वाधान में निःशुल्क योग कक्षा का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि योग कक्षा का समय सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक रखा गया। सीकर के खंडेला में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। खंडेलवाल वैश्व तीर्थ धाम में आयोजन हुआ। प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। नगर निगम की लापरवाही का नतीजा जयपुर शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें लबालब हो गई। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में तीसरे दिन भी इंद्रदेव मेहरबान रहे। इसके अलावा चिड़ावा कस्बे समेत आस पड़ोस के इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशनुमा। बाड़मेर जिले के रामसर थाना क्षेत्र के सलाव गांव में तालाब में नहाने उतरे मासूम बच्चों के डूबने का मामला सामने आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा बेटा बेटी एक समान और समाज में बेटियों को बराबरी का दर्जा देना आज उस समय सवाई माधोपुर में प्रमाणित हुआ जब पिता के अर्थी को कंधा देने के लिए 4 बेटियां घर से बाहर निकली। झुंझुनू में लायंस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी वर्ष 2022-23 का शपथ ग्रहण समारोह बगड़ रोड स्थित पंसारी लायंस हॉस्पिटल में। उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी इरफान शेख एनआईए कस्टडी में 7 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में भेजा गया। अमरावती हत्या मामले में बड़ा खुलासा। उमेश समेत 8 लोगों को मिली थी सिर कलम करने की धमकी। महाराष्ट्र के अमरावती में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सजग। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर पुलिस अधिकारियों ने की उच्च स्तरीय बैठक। महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बने राहुल नार्वेकर। पक्ष में पड़े 164 वोट। महाआघाड़ी गठबंधन के राजन साल्वी को मिले 107 वोट। राहुल नार्वेकर के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। बीजेपी कार्यालय में मनाया गया जश्न। विधानसभा स्पीकर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नहीं दिया वोट। एआईएमआईएम एमएलए ने भी वोट करने से किया परहेज। महाराष्ट्र विधानसभा में लगे जय श्री राम के नारे। नार्वेकर के चुने जाने पर भी नारों से गूंजा सदन। सीएम एकनाथ शिंदे ने स्पीकर पद के लिए नार्वेकर को दी बधाई। विधायकों का समर्थन के लिए जताया आभार। सीएम एकनाथ शिंदे ने पारदर्शी तरीके से सरकार चलाने का दिया आश्वासन। संबोधन में कहा जनता का हित में करेंगे काम। महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संबोधन। कहा हमारा गठबंधन जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के बाकी नेताओं पर साधा निशाना। कहा हमारे साथ धोखा किया, जनता को धोखा मत देना। विधानसभा भवन पहुंचने से पहले कोलाबा में बाला साहब की प्रतिमा पर पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। बाला साहब को किया नमन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। पीएम मोदी ने की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की तारीफ। कहा मुर्मू का आचरण कलाम जैसा असाधारण। सीएम योगी का हैदराबाद दौरा। चार मीनार में भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तेलंगाना सरकार पर हमला। भ्रष्टाचार का प्रतीक बनी टीआरएस की सरकार। जनता से किए वादे नहीं किए पूरे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी का बयान। पार्टी कार्यकर्ताओं को स्नेह यात्रा निकालने का दिया सुझाव। जम्मू कश्मीर के रियासी में गांव वालों ने पकड़े 2 आतंकी। डीजीपी ने की गांव वालों के लिए 5 लाख के इनाम की घोषणा। कल पंजाब सरकार में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। 5 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। बोले अमरनाथ में अब तक की सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में मौसम का बदला मिजाज। कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश। पटना में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई। विरोध में भीड़ ने की पत्थरबाजी। 18 से 30 जुलाई तक देश भर में प्रदर्शन करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। 31 जुलाई को करेंगे चक्का जाम। राकेश टिकैत बोले। कहा देश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अग्निपथ योजना का भी होगा विरोध। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों को किया भंग। सिर्फ उत्तर प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष को रखा गया बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात। हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश। अमेरिका के ओहियो में प्रदर्शनकारियों का पुलिस के खिलाफ मार्च।
पुलिस पर अश्वेत युवक को गोली मारने का आरोप। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, कई रिहायशी इमारतों को पहुंचा नुकसान। सूडान की राजधानी खार्तूम में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन, गुरुवार को पुलिस कार्रवाई में 9 लोगों की मौत के बाद विरोध हुआ तेज। टर्की और सीरिया के बीच विवाद पर ईरान का बयान, कहा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए मदद देने को तैयार ईरान। रूस का यूक्रेन पर आरोप, कहा यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद शहर में दागे मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मौत। हाल ही में नीति आयोग और गूगल के बीच एक करार हुआ है जिसमें दोनों मिलकर भारत की ऑफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति का सूत्रपात जोधपुर से हो रहा है। जोधपुर की IIT में देश का पहला AI सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है और AI रिसर्च लैब बनाया गया है।